बृहस्पतिवार का व्रत। कहानी उस जमीन पर खड़ी है जिसमें मैं वाकिफ नहीं थी। एक बार एक अजनबी लड़की ने आकर मिन्नत सी की कि मैं उसकी कहानी लिख दूं, और एक ही सांस में उसने ये कह दिया, मैं कॉल गर्ल हूँ। उसी से तन बदन बेचने वाली लड़कियों के रोजगार का कुछ अता पता लिया और उसके अंतर में पलती हुई उस पीड़ा को जाना जो घर पर एक स्वप्न लिए हुए मन्नत मुराद मांगती है। किसी आने वाले जन्म के लिए आज बृहस्पतिवार था, इसलिए पूजा को आज काम पर नहीं जाना था। बच्चे के जागने की आवाज़ सुनकर पूजा जल्दी से चारपाई से उठी और अपने बच्चे को पालने में से उठाकर अपनी अलसाई सी छाती से लगा लिया। मन्नू देवता, आज रोना नहीं, आज हम दोनों को खूब सारी बातें करनी है। यह सारा दिन पूजा को हफ्ते में एक बार ही नसीब होता था। इस दिन मन्नू को वो अपने हाथों से नहलाती थी, सजाती थी, खिलाती थी और उसे कंधे में बिठाकर आसपास के बगीचों में ले जाती थी। यह दिन आया का नहीं, माँ का दिन होता था। आज ये पूजा ने जब बच्चे को नहला धुलाकर और दूध पिलाकर चाबी वाले खिलौने उसके सामने रख दिए तो बच्चे की कलकारियों से उसका रोम रोम पुलकित हो गया। चैत्र मास के प्रारंभिक दिन थे। हवा में एक स्वाभाविक खुशबू थी और आज पूजा की आत्मा में भी एक स्वाभाविक ममता छलक रही थी। बच्चा खेलते खेलते थक कर उसकी टांगों पर सिर रख के सो गया तो उसे उठाकर गोदी में डालते हुए लोरियों जैसी बातें करने लगी। मेरे मन्नू देवता को फिर नींद आ गई। मेरा नन्हा सा देवता बस थोड़ा सा भोग लगाया और फिर सो गया। पूजा ने ममता से विभोर होकर मन्नू के सिर को चूम लिया, आंखें भी, गाल भी, गर्दन भी, और जब उसे उठाकर चारपाई पर सुलाने लगी तो मन्नू कच्ची नींद के कारण रोने लगा। पूजा ने उसे उठाकर फिर कंधे से लगा लिया और दुलारते हुए कहने लगी, मैं कहीं नहीं जा रही मन्नू, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। लगभग 1.5 वर्ष का मन्नू शायद आज भी ये एहसास हो गया था कि माँ जब भी उसे बहुत प्यार से चूमती है तो उसके बाद वो उसे छोड़कर चली जाती है। और कंधे से कसकर चिपटे हुए मन्नू को वो हाथ से दुलारते हुए कहने लगी, हर रोज़ चली जाती हूँ ना तुम्हें छोड़ के, क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ जाती हूँ? मैं जंगल अगर फूल तोड़ने नहीं जाऊँगी तो अपने देवता की पूजा कैसे करूँगी? वह दिन बीत गया जब एक गेस्ट हाउस की मालकिन मैडम डी ने उसे कहा था, मिसिज नाथ, यहाँ किसी लड़कियों का असली नाम किसी को नहीं बताया जाता, इसलिए तुम्हें जो नाम पसंद है वो रख लो। और उस दिन उसके मुंह से ये नाम निकला था कि मेरा नाम पूजा है। तो गेस्ट हाउस वाली मैडम डी हंस पड़ी। हाँ, पूजा ठीक है, पर किसी मंदिर की। और उसने ये भी कहा था, पेट के मंदिर की। माँ के गले से लगी बाहों ने जब बच्चे की आंखों में इत्मीनान से नींद भर दी तो पूजा ने उसे चारपाई पर लेटाते हुए पैरों के बल चारपाई के पास बैठकर अपना सिर उसकी छाती के निकट चारपाई की पाटी पर रख दिया और कहने लगी, क्या तुम जानते हो मैंने अपने पेट को उस दिन मंदिर क्यों कहा था? जिस मिट्टी में से किसी देवता की मूर्ति मिल जाए वो मंदिर बन जाता है। तू मन्नू देवता मिल गया, मेरा पेट ही मंदिर बन गया। और मूर्ति को अधैर्य देने वाले जल के समान पूजा की आंखों में पानी भर आया। मन्नू, मैं तुम्हारे लिए फूल चुनने जंगल जाती हूँ। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत भयानक, चीतों से भरा हुआ, भेड़ियों से भरा हुआ, सांपों से भरा हुआ। और पूजा के शरीर का कंपन उसकी उस हथेली में आ गया था जो मन्नू की पेट पर पड़ी थी, और अब वो कंपन शायद हथेली में से मन्नू के पेट में उतर रहा था। उसने सोचा, मन्नू जब बड़ा हो जाएगा, जंगल के अर्थ जान लेगा तो माँ से बहुत नफरत करेगा। तब शायद उसके अवचेतन मन में से आज का दिन भी जागेगा और उसे बताएगा कि उसकी माँ किस तरह से उसको जंगलों की कहानी सुनाया करती थी, जंगल के चीतों की, जंगल के भेड़ियों की, जंगल के सांपों की। तब शायद उसे अपनी माँ की पहचान होगी।